आज साड़ी में देखा तो फ्लावर समझा क्या? हाँ, फ्लावर नहीं, बॉम्ब भी नहीं, फ्लावर बॉम्ब है मैं। टीवी की पुष्पा 2। जयवीर ने लिया मां काली का अवतार। पुष्पा बन किया तांडव। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है शेमारू उमंग के सीरियल बड़ी हवेली की छोटी ठकुराइन के सेट पर, जहां आज दिखेगा जयवीर का अलग ही अंदाज। भाई आज जयवीर पुष्पा बनने वाले हैं। फिल्माया जाएगा वही सीन जहां पुष्पा काली मां का अवतार लेता है फिल्म पुष्पा 2 में, और आज वही काली मां का अवतार लेंगे जयवीर अपनी चेहरा को बचाने के लिए। तो भाई आज हम देखेंगे कि कैसे जयवीर का बदलेगा अंदाज, कैसे वो इस लुक में ढलेंगे, कैसा होगा उनका मेकअप, पुष्पा वाले इस लुक में वो किस तरह से रेडी होंगे। भाई आज तो जयवीर साड़ी पहनेंगे, गहने पहनेंगे, लगाएंगे बिंदिया। तो चलिए ये देखने के लिए सीधा चलते हैं जयवीर यानी कि शील वर्मा के मेकअप रूम में करने ये मेकओवर वाला डे आउट। इस लुक में आने के लिए शील वर्मा काफी एक्साइटेड है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार उन्होंने क्या कुछ तैयारियां की है इस लुक के लिए। वैसे तो हमारे हीरो कई बार अलग अलग अंदाज में देखने को मिलते हैं अपनी हीरोइन को बचाने के लिए, लेकिन इस बार शील एक बहुत ही अलग अंदाज में दिखने वाले हैं, यानी कि जयवीर, और अपनी हीरोइन को किस तरह से बचाएंगे, एकदम हीरोइक अंदाज में या थोड़े फेमिनाइन अंदाज में, क्या कहते हैं शील? पुष्पा अंदाज में। माँ काली की एनर्जी होगी, तो शक्ति फेमिनिन एनर्जी हम कह सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो एक मेल टच है, जो एक रोर होता है मेल का, जब उनकी बिंदनी यानी कि उनकी वाइफ पे जब कोई आँच आती है, उनकी धर्मपत्नी पे कोई आँच आती है, तो वो बिल्कुल वो शेर का गुस्सा रहेगा। लेकिन वो फेमिनिन का जो पावर होती है, शक्ति, माँ काली बच जाती है उस दौरान, जब मैं फाइट सीन होगा या जो भी होगा उस बीच में, तो वो शक्ति भी रहेगी। बिल्कुल। बदन जयवीर की ज़िंदगी में ऐसी क्या परिस्थिति आ पड़ी है कि वो इस तरह से एक अलग सा ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को हमें मिल रहा है? एक्चुअली चाइना जो किडनैप हो जाती है, जिन लोगों ने उन्हें किडनैप किया होता है, जो डकैत लोगों ने, उस एरिया में मर्दों का जाना वर्जित है। सो वो भेस में बदल के जाता हूँ, और कुछ ऐसा होता है उसके पहले एक इंसिडेंट कि मुझ पे वार हो जाता है, मेरी मतलब एकदम मर ही जाता हूँ मैं लगभग, समझ लीजिए। लेकिन माँ काली की कोई शक्ति आती है, फिर वो रूप मैं धारण करता हूँ मंदिर से ही, उसके बाद फिर जाते जाते मैं बचाता हूँ। बिल्कुल। तो आज हम पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं कि किस तरह से शील जयवीर का, वो भी एक जयवीर बनेंगे, और उसके अलावा भी एक कौन सा एक अलग कैरेक्टर जो ये पुष्पा से इंस्पायर्ड होकर बनाया जा रहा है, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगे। और क्योंकि बहुत ही फेमिनाइन है ये जो लुक भी रखा गया है आपका, तो कितने कंफर्टेबल रहे थे आप, क्योंकि आज आप शूट कर रहे हैं इसमें? पहले तो हेड्स ऑफ करना चाहूँगा सारी फीमेल एक्ट्रेसेस को जो करती है डेली सोप। इट्स टू टफ यार, मतलब वो हैंडल करना इतनी गर्मी में, मतलब ये ठंड का मौसम है लेकिन अभी भी मुंबई में गर्मी हो रखी है, सो बहुत मुश्किल हो जाता है वो ज्वेलरी हैंडल करना। थोड़े बहुत आपको फाइट के दौरान स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर में करने के दौरान जैसे वो लिखा भी गया था, और जैसे हमारे रघुवीर सर ने मुझे नरेट किया था कि इस तरीके का कुछ होगा, तो वो एनर्जी मुझे पता नहीं, आप स्पिरिचुअल कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, अंदर से ही मुझे आया। आई वाज लाइक, मैं बहुत एक्साइटेड भी था और वो बहुत अच्छा आई होप निकल के भी आएगा। बिल्कुल। और आज ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि कितना समय लगता है, क्योंकि यूजुअली जब आप
शील से जयवीर बनते हो तो एक अलग समय लगता होगा, लेकिन आज कुछ अलग समय लगेगा, और किस तरह से, क्योंकि मेकअप की भी कई सारी चीज़ें होंगी जो आज आपको शायद सीखने भी मिली होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। आ, ऐसे लुक टेस्ट में काफ़ी टाइम लग गया था, समवेयर अराउंड 2.5 आवर्स। मैं सब चीज़ बता रहा हूँ, मेकअप एंड साड़ी वाड़ी सब पहन के। लेकिन अब हमारे मेकअप दादा, बिट्टू दादा जो हमारा मेकअप कर रहे हैं इस चीज़ का, वो काफ़ी उनका हाथ बैठ चुका है, क्योंकि थोड़े वर्क होते हैं आँख के ऊपर, आपको बहुत डिटेलिंग देनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पल्लवी जी ड्रेस पे हमारी, तो वो सब अब फटाफट कर लेते थे, तो समवेयर अराउंड 1 आवर। चलिए, तो बिना किसी देरी के घुस जाते हैं इनके रूम में और देखते हैं कि कितना, किस तरह से एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आइए, स्वागत है। झुकेगा नहीं। तो भाई अब सीधा मेकअप रूम में पहुंच गए हैं शील, जहां वो पुष्पा के अंदाज में ढलने वाले हैं। तो चलिए करते हैं मेकअप की शुरुआत। आज मैं जाने वाला हूँ पुष्पा के अवतार में जयवीर से, जो कि मेरा किरदार है। सो फर्स्टली ऑब्वियसली बहुत धूप है बाहर, तो सनस्क्रीन फर्स्ट फॉर ऑल द बॉयज़। जो अगर आप शूट नहीं भी कर रहे हैं, सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, बहुत ज़रूरी है सनस्क्रीन। एंड देन माई लेंसेज, ये मेरे कैरेक्टर के लिए है। माई आईज आर लाइट ब्राउन, ये थोड़ा हेज़ल ब्राउन है। सो या ज़्यादा इंटेंस लगता है जयवीर इससे, और ऑब्वियसली इसमें भी है ही पुष्पा वाले कैरेक्टर में। एंड देन या थोड़ा अपना हेयर करके, हेयर बन चुका है, हेयर विथ माय हेयर स्प्रे और हेयर पाउडर वट एवर आई हैव। एंड फिर मेकअप स्टार्ट। क्या बोलते दादा? इस लुक में ढलने के लिए जयवीर का मेकअप कुछ अलग होने वाला है। यूज किए जाएंगे अलग अलग कलर के बेस। तो शुरुआत होती है रेड कलर के इस बेस लगाने से। इसके बाद बनाई जा रही हैं आईब्रो के ऊपर एक और आईब्रोज। तो आइए जयवीर से ही जानते हैं एक एक कर इस पूरे मेकअप के बारे में, वो भी प्रोसीजर वाइज। बिट्टू दादा, आपके लिए क्वेश्चन है मेरे लिए। आपके लिए ऐसा मेकअप करना मज़ा है कि सज़ा है? मजा है भाई। मज़ा है। नाइस नाइस, ये मैं सुनना चाह रहा था। आर्ट है, आर्ट। अकॉर्डिंग टू मी आईब्रोज ये इतने ऊपर इसलिए कि हम देवी माता का जब भी कोई भी रूप देखते हैं, खासकर माँ कालिका जिनका ये रेफरेंस लिया गया है, और जो पुष्पा में भी था, उनके वो रौद्र अवतार में, यानी कि गुस्से में ही रही हैं, और गुस्से में मोस्टली ऐसे आईब्रोज ऊपर रहते हैं। और जब आप ये पूरा कंप्लीट होने के बाद देखेंगे, तो जो मेरे आईब्रो में जो ग्रीन हो रहा है और ऊपर जो आईब्रो बना है उसके बीच में एक वाइट थिन लाइन भी आने वाली है, तो एक प्रॉपर रौद्र अवतार के साथ वो श्रृंगार का रस भी दिखता है। तो ये मेरे ख्याल से मोटिव है। सबसे पहले हमने रेड किया मेरे फोरहेड पे, माथे पे, और जस्ट आंखों के नीचे पे, और देन उसके बाद ये ब्लैक आईब्रो बनाई गई है यहाँ पे हाई में, जो कि अभी थोड़ी अजीब दिख रही होगी, बट बाद में बहुत सुंदर लगने वाला है ये जब पूरा वर्क हो जाएगा उसके बीच में। एंड देन जो मेरी आईब्रो है उसे ग्रीन किया गया है, क्योंकि उसके ऊपर एक वाइट लाइन आने वाली है। और फिर जो वर्क होगा ऊपर, जो यहाँ पे मेरे माथे के सेंटर पे भी जो बनेगा, एक बिंदी कह सकते हैं, क्या बोलेंगे उसके बिट्टू दादा? बिंदिया। बिंदिया, हाँ, बिंदिया जो बनेंगी। सो ये सब कंप्लीट वर्क दिखेगा। और नीचे भी एक कलर आने वाला है, इट्स ब्लू। सो या इट्स वेट एंड वॉच। उत्पन्नति तो नहीं, ये मैं फर्स्ट टाइम प्ले कर रहा हूँ। और ये महिला जैसा भी, मतलब भले ड्रेस कोड है, लेकिन अवतार मुझे अपने उसमें ही रहना है, जो जयवीर का जो ठाकुरपन है। और एक, क्योंकि वो फाइट करने के लिए जा रहा है, और लड़कों के साथ साथ ऑब्वियसली औरतों पे हाथ नहीं उठाएगा वो, जो आपको सीन में भी देखने के लिए मिलेगा। तो या
पर हाँ ऐसे रेडी तो मैं पहली बार हो रहा हूँ। मम्मा करती थी अभी अब हाँ कुछ फ़ोटोज़ मैंने देखे हुए हैं बचपन के, वो फ्रॉक पहन के लिपस्टिक लगा के और ऐसा, लेकिन इतना आईब्रो पे वर्क एंड ऑल ये सब तो पहली बार कर। या इट वाज लवली एंड दोनों सीनियर्स हमारे गोविंदा सर, कमल हसन सर ने बहुत चाची 420 तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है। वो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने कैरेक्टर निभाया भी है। वो ज़्यादा फेमिनिन था एज़ कम्पेयर टू दिस पुष्पा वाला। लेकिन तारीफ़ करें अगर इस कैरेक्टर की, जो मैं जिसका रेफरेंस है हमारा पुष्पा का, तो जो तांडव डांस जो पुष्पा में ने किया है जो वीडियो में खासकर, वो भी बहुत धमाकेदार था। आई थिंक सो टीज़र में भी दिखाया था, सबसे पहले सिर्फ ये लुक टीज़र में दिखाया था और वो ऑडियंस के लिए अट्रैक्टिंग पॉइंट था। मेरे माइंड में भी एज एन एक्टर पहला ख्याल ये था कि ये कैसा प्रेजेंटेशन है। पुष्पा हम देख रहे हैं कि भाई राउडी रूप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये तो एक फेमिनिनपन दिखा दिया। और वो मोटिव उस समय नहीं दिखाया था कि किस लिए है, पर वो जब बाद में पता चला वहाँ भी फाइट हुई थी, यहाँ भी बहुत ही धमाकेदार फाइट हुई। बारीकी से जो ये मेकअप होता है उसके लिए अलग अलग ब्रशेस भी यूज़ होते हैं, ये जानते हैं कैसे कैसे। जैसे कि ये ब्रश शायद इसे फ्लैट ब्रश कहते हैं, पता है ना। फ्लैट ब्रश जैसे आप देख सकते हैं मेरे आईब्रो कवर करने के लिए ग्रीन कलर से ये हुए हैं। एंड देन अभी आप कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं? ये लिपस्टिक ब्रश है। लिपस्टिक ब्रश, ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। और आई थिंक सो ऊपर भी जो आपने वाइट लाइन बनाई है उसके लिए भी यही यूज़ किया है। ये यूज़ किया। ये लिपस्टिक ब्रश पतली लाइन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये लिपस्टिक यानी कि लिप्स पे लगाते हैं इसे, क्या बात है दोस्त। मैंने लिपस्टिक ब्रश का यूज़ किया है। मुझे लगा कुछ ब्रश होता होगा, पेंट ब्रश जैसा नहीं होता ये बेटे दादा। पेंट ब्रश जैसे हम पेंट करते थे बचपन में, वो अलग होता है ना? हाँ वो अलग होता है। अच्छा अच्छा, ओके। फेस में यूज नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग लगती है एक भी, क्योंकि ये कलर के ऊपर कलर हो रहा है, कलर के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, तो अगर एक भी गलती हो तो पूरा फिर से करना होता है। बट आई होप अभी तक हम सही जा रहे हैं। अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो आपको जो ये बिंदिया दिख रही है, ये इससे किया गया है, जिसे शायद बिट्टू भाई बिंदिया ही बोलते हैं, राइट? हाँ, तो ये इसे देखकर आपको ये भी याद आ रहा होगा कि पहले के ज़माने में दुल्हनें रेडी होती थी, तो इसी का इस्तेमाल किया जाता था। और श्री कृष्ण जी भी जब कोई बनता है तो मेरे ख्याल से जो श्रृंगार होता है ऊपर का, उसके लिए भी यूज़ करते हैं वो जनरली। उसके बाद काजल का तो मैंने बता ही दिया है, काजल से हुआ है। फिर ग्रीन के लिए ये फ्लैट ब्रश, और ये कलर पैलेट जो आप देख रहे हैं जो अभी तक हुआ है, इसमें अभी ब्लू का हम यूज़ करेंगे नीचे मेरे चीक पे करने के लिए। उसके लिए भी ये कलर यूज़ होगा जो चेक से लेकर नेक तक पूरा जाएगा। एंड बस फिर काली माता का रुद्र रूप आप देख सकेंगे हमारा। और ये अभी लगा रहे हैं बिट्टू भाई, आप लगा रहे हैं सांचा, जिसके लिए मैंने बताया था सबसे पहले, जो इसे भी बिंदिया ही कहते हैं ना बिट्टू भाई? हाँ, फार्मा से टीका बनेगा ये सेंटर में जो आपको दिख रहा है, और चांद उसके ऊपर एक गोल्ड।
सो जैसे आप देख सकते हैं लगभग फेस का हो ही गया है, जस्ट आंखों में सुरमा बचा है, काजल। और ये ब्लू कलर की लास्ट फिनिशिंग है। ब्लू कलर इसलिए क्योंकि हम जानते हैं ब्लू से शिव हैं, ब्लू से काली माता हैं। काली माता तो काली थी, बट ऐसे ब्लू कलर। पसीने से निकले ना, तो इसके लिए लास्ट में पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि एक वो बिट बाय प्रॉपर फिक्स हो जाता है। फिक्स के लिए हम जब ये सेम है जैसे, क्योंकि ये बेस ही है, ये कोई वाटर कलर नहीं है। सो ये जैसे चेहरे पे जो बेस होता है, मेकअप बेस, ये वैसा ही कलर बेस है जो इसे कहते हैं। और जो मेकअप बेस के बाद हम जैसे पाउडर लगाते हैं, कॉम्पैक्ट ले लीजिए, बनाना पाउडर ले लीजिए, वैसे ही ये फेस पाउडर हम लगा रहे हैं ताकि ये फिक्स हो जाए। और जैसे कि आपने देखा स्टेप बाय स्टेप में बता रहा था, स्टार्ट किया था हमने रेड से। सबसे पहले हमने माथे और आँखों के नीचे रेड डाला। उसके बाद ये ब्लैक आईब्रो बनाया दोनों साइड का, एंड देन उसके नीचे वाइट लाइन, एंड देन ग्रीन से हमारा जो मेरा खुद का आईब्रो है उसे ग्रीन कलर किया, एंड देन बिंदिया बनाई डॉट डॉट, उसके ऊपर टीका। बस बचा है एक काजल, लास्ट का फिनिशिंग टच देना है। उसके बाद तो फिर हम पहनेंगे साड़ी। तो फाइनली हम लगा रहे हैं काजल, उसके बाद हमारा फेस मेकअप डन हो जाएगा और आप देख पाएंगे कि इंटेंसिटी एक काजल लगाने के बाद ही इस मेकअप की मैजिक अलग ही हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो या आप फ़र्क देख सकते हैं, अभी से आपको फ़र्क दिख रहा होगा। ऑलमोस्ट जयवीर का फेस मेकअप हो चुका है। अब बारी है कॉस्ट्यूम पहनने की। इसके बाद होगा बाकी का मेकअप। सो गाइस आप देख सकते हैं मेकअप हो गया है, बस नेक को ब्लू करना बचा है। और ये रहे हमारे वस्त्र जिसे हम धारण करने वाले हैं, और बहुत जल्द आपको हम रेडी मिलेंगे। तो भाई पूरा हो चुका है जयवीर का पुष्पा लुक में मेकअप। अब बारी है साड़ी को ड्रेप करने की, जिसके लिए उन्होंने ली कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से मदद। और देखिए कैसे ये जयवीर को यानी कि शील को साड़ी पहना रही हैं। इसके साथ शील शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस भी, क्योंकि ये पहली बार है जब वो साड़ी पहन रहे हैं, ज्वेलरी पहन रहे हैं और माँ काली के लुक में आ रहे हैं। और ये एक्सपीरियंस उनके लिए है काफ़ी अनोखा। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं कि मैंने साड़ी और ब्लाउज तो पहन लिया है। फिनिशिंग टच, ड्रेपिंग, ज्वेलरी सब करने आ रही है हमारी पल्लवी जी। प्लीज़ आइए, जो हमारी कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से हैं, बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। अब मैं जानना चाहूँगा पल्लवी जी से कि कितना मुश्किल होता है एक लड़के को साड़ी पहनाना एज कम्पेयर ज़्यादा मुश्किल होता है एक लड़के को एक साड़ी ड्रेप करना, क्योंकि हर एक चीज़ अलग होती है। क्योंकि लड़कियों के साथ हमें इजी पड़ता है, पर लड़के के बॉडी को लेकिन लड़कों के टेंट्रम्स कम होते हैं। कम होते हैं, ये तो फिक्स है कि कम होते हैं। चलिए आइए फिनिशिंग टच आपको दिखाते हैं। आपको मैं अपनी ज्वेलरी और जो भी एसेंशियल्स मैं पहनूंगा वो आपको दिखाता हूँ। और जैसे कि ये हैं मेरे हार दोनों जो गले पे जाएंगे, ब्लू शेड के ऊपर गोल्डन अलग से दिखेगा। ये है मेरा हाथों का कड़ा, मेरा कमरबंद, नोज पिन फॉर डिटेलिंग ऑब्वियसली, और जो मैंने वर्ड सीखा है ड्रेपिंग, इससे होगी। ये है मेरा दुपट्टा। तो ड्रेपिंग हमें सिखाएंगे पल्लवी जी। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसका राउंड लेते हैं। राउंड लेते हैं, सीख लो लड़कों। और ये पल्ले पे एक प्लीट होती है। प्लेट हम इसे कहते हैं ना, इस साइड को ऐसे हम प्लेट कहते हैं। प्लीट करते हैं। शीतल दी आइए आगे। शीतल जी हमारी ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम संभालती हैं। शीतल जी कैसा लग रहा है आपको मुझे तैयार कराते हुए? बहुत अच्छा, क्योंकि आप सारी चीज़ें एकदम ठीक से कर रहे हैं। मेरे टेंट्रम्स कितने हैं? नहीं है इसीलिए देखा दोस्तों। ठीक है, कोऑपरेट कर रहे हैं हमसे। करते रहेंगे। सो ये जिग जैग हमने किया है ना, एक ऊपर नीचे करके ही ये चुन्नी ड्रेपिंग आ गई। हाँ,
ये आपकी ठीक है। ड्रेपिंग जो फ्रंट में होती फ्रंट है। पे होती है, ओके। तो ये ड्रेपिंग काफ़ी अलग तरीके की लग रही है पल्लवी जी, ये कौन सी ड्रेपिंग कहते हैं इसे? ये कथकली वाली ड्रेपिंग है, प्लस इसमें महाराष्ट्रन मिक्स किया गया है हमारी तरफ से। अच्छा, आपने अपना महाराष्ट्रियन टच दिया है, क्या बात है। सो आइए इसे, ये सामने का पार्ट है। फ्रंट पार्ट है। आपको लाना होता है पहले राउंड, उसके बाद फ्रंट का जो बॉर्डर होता है आपको लेके आप ऐसे जिग जैग करते हैं आगे पीछे और लगा देते हैं। पर यहाँ पे लगा है पिन से, क्योंकि सब कुछ फिक्स होना चाहिए टीवी में, सब कुछ फिक्स। सो एंड इसके बाद इसको कथकली के जो प्लीट्स होती है उसमें यहाँ पे फिक्स किया जाता है। अच्छा, ओके। सो ये जो कथकली ड्रेस होता है उसमें भी वो पिन से ही फिक्स कर देंगे, कुछ वैसा कॉस्ट्यूम आता ही है? उनका वो कॉस्ट्यूम आता है, ये हमने उनकी टाइप का स्टाइल किया है। ओके ओके। सो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो मेरा रेडीमेड महाराष्ट्रियन स्टाइल का था, उसके ऊपर जो आप ड्रेपिंग कर रहे हैं वो कथकली स्टाइल कथकली स्टाइल का है। ओके। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। पल्लवी जी आप माइक थमाएं। एग्जाम्स में चीट बनाया करते थे हम ऐसे मोड़ मोड़ के, आज ये करेंगे पता नहीं था। तो भाई साड़ी तो अच्छे से ड्रेप हो गई, अब बारी है ढेर सारी ज्वेलरीज पहनने की। माँ काली का रौद्र रूप है और ऐसे में कैसे वो अलग अलग तरह की ज्वेलरी पहन रहे हैं। सो ये फाइनल लुक कंप्लीट हो चुका है और जैसा आप देख सकते हैं बस घुंघरू पहनना बच गया है। एंड कमरबंद, साड़ी, महाराष्ट्रियन एंड कथक स्टाइल, 2 गहने, ईयररिंग, नोज पिन, मेकअप के बारे में तो बता ही चुका हूँ, हाथ के कड़े, और ये जयवीर का ट्रेडमार्क कड़ा तो कहीं नहीं जाने वाला, ये हर जगह रहता है, ये मेरी पहचान है। सो ये है मेरा फुल लुक और मैं जा रहा हूँ अभी गुंडों से लड़ने और अपनी हीरोइन चैना को बचाने। मैंने सास बहू और बिटिया में अपना ये लुक शेयर किया, जो मेरे ख्याल से, जैसे कि मुझे पता चला है कि टीवी हिस्ट्री में पहली बार ये एक्सपेरिमेंट या यूँ कहें ये क्रिएटिविटी दिखाई गई है। आप ये एपिसोड देखिएगा, इसमें फुल धमाका है, फुल फाइट है, फुल ड्रामा है और एक हॉरर सस्पेंस भी है। और मेरे लुक का जो इंटेंस पना है, जो काली का अवतार है, वो एनर्जी, वो पावर आपको देखने को मिलेगा। तो ज़रूर देखिएगा सास बहू और बेटियां में या शिमारू उमंग पे, आप देख सकते हैं। तो भाई पूरी तरह से रेडी होकर आज जयवीर फ्लावर नहीं बल्कि फायर बन चुके हैं अपनी चैना को बचाने के लिए। इसी के साथ शील ने शेयर किया अपना पूरा एक्सपीरियंस कि इस लुक में ढलने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। इसी के साथ देखिए कैसे शील नारी शक्ति को भी सलाम कर रहे हैं। आज साड़ी में देखा तो फ्लावर समझाएगा, हाँ? फ्लावर नहीं, बॉम्ब भी नहीं, फ्लावर बॉम्बे में।
एक नारी शक्ति की एनर्जी अलग होती है। और जब मुझे ब्रीफ मिला इस बारे में, मैं तब भी ठीक था। मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैं तब भी ठीक था। लेकिन जब मैं रेडी हुआ और ख़ुद को मैंने मिरर पे देखा, जैसे कि आपको मैंने दिखाया हर एक चीज़ रेडी होते होते, और जब उस मूड के लिए कुछ, मेरी आदत है मैं प्लेलिस्ट सुनता हूँ, गानों से मैं मूड में जाता हूँ। और जब मैंने सेट देखा, जब हम उस सेट पे गए, वहाँ का माहौल, वहाँ का जो सीन हुआ, उसके बाद मुझे जो एनर्जी फील हुई दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, ये सैल्यूट है आप नारियों को, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अलग है, बहुत ही ज़्यादा है। और बस आप सब माता जी हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। और एक ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द लेडीज़ जो ये सब कैरी कर पाती हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट, ह्यूज सैल्यूट टू ऑल द एक्ट्रेसेस जो डेली बेसिस पे इतना मेकअप, इतनी ज्वेलरी वगैरह कैरी करती हैं। बहुत टफ है आपका काम, मैं अब समझ सकता हूँ। और आप बहुत अच्छा कर रही हैं, जो भी कर रही हैं आप सब करते जाइए। और सारी नारियों को मेरा सैल्यूट, मेरा सलाम। आप इतनी सारी चीज़ें करके भी, हाथ में बच्चा लेकर भी आप काम पे भी जाती हैं, आप दुनियादारी की चीज़ें करती हैं। सो वेस्टर्न कल्चर एक तरफ, लेकिन हमारी इंडियन कल्चर की ये जो हमारा मार्क हम कह सकते हैं, या ये जो रियल संस्कार हैं हमारे, ये कहीं नहीं जाने चाहिए। तो एक तरीके से ये भी मैसेज हम देना चाह रहे हैं इस एपिसोड के थ्रू। थैंक यू। तो भाई आप सब भी हो जाइए तैयार जयवीर का ये अलग अंदाज देखने के लिए और टीवी की पुष्पा 2 देखने के लिए, क्योंकि अपनी चैना को बचाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आपको पहनाते ही हैं 24/7 एंटरटेनमेंट की बेल्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।